नमस्कार। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आप खुश रहना चाहते हैं तो आप कहेंगे बड़ा अजीब सा सवाल है। सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। तो यदि सभी लोग खुश रहना चाहते हैं तो फिर सभी लोग खुश क्यों नहीं हो पाते? तो इसका एक उत्तर अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट शॉन एकर अपनी बुक हैप्पीनेस एडवांटेज में देते हैं। शॉन एकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने 12 साल के एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे। तो जनरली हम लोग बचपन से ही एक चीज सीखते हैं कि कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी तो जीवन में खुशियां आ जाएगी। तो ये फार्मूला जो इस तरीके से सीखते हैं हम लोग कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस और सक्सेस से लाइफ में आ जाएगी हैप्पीनेस। शॉन एकर कहते हैं कि इस फार्मूले में एक गड़बड़ी है कि इसमें हैप्पीनेस को हमने आखिरी में रखा है और यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है कि हम हैप्पीनेस तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि शॉन एकर कहते हैं कि सक्सेस अपने आप में कोई अल्टीमेट चीज नहीं है। आप जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य तक यदि पहुंच जाते हैं तो आप उसे सफलता मान लेते हैं, लेकिन एक लक्ष्य मिलने के बाद आप एक और नया लक्ष्य बना लेते हैं, फिर एक और लक्ष्य, फिर एक और लक्ष्य। जीवन इसी तरह से चलता जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो और आप फुटबॉल को लेकर गोल पोस्ट तक पहुंचते हैं, गोल करने ही जाते हैं कि गोल पोस्ट और पीछे खिसक जाता है। आप फिर से फुटबॉल लेकर दौड़ते हैं, गोल पोस्ट और पीछे खिसक जाता है। ये बिल्कुल वैसा होता है कि गोल पोस्ट अल्टीमेटली होराइजन तक पहुंच जाता है, क्षितिज तक पहुंच जाता है, यानी कि आप अपने फुटबॉल उस गोल पोस्ट में कभी नहीं डाल पाते। तो शॉन एकर कहते हैं कि यदि हैप्पीनेस तक पहुंचना है तो इस फार्मूले में कुछ चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज क्या है? शॉन एकर कहते हैं कि हैप्पीनेस को हार्ड वर्क से पहले या फिर उसके साथ में रखना पड़ेगा। तो जब आप खुशी वाले नजरिए के साथ में, हैप्पी एटीट्यूड के साथ में कोई भी काम करते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। और हैप्पी तो आप है ही, क्योंकि हैप्पीनेस के साथ आप काम कर रहे हैं। इसलिए हैप्पीनेस के बारे में एक चीज कही जाती है कि हैप्पीनेस इज नॉट ए स्टेशन बट ए जर्नी। ये कोई स्टेशन नहीं है, हैप्पीनेस एक यात्रा है। और रिसर्च कहते हैं कि देयर इज नो वे ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। कि आप खुश हो जाएं और खुश होकर कोई भी काम करें, खुशी के रास्ते पर चले तो आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर से प्रश्न वही आता है हमारा कि सभी लोग खुश क्यों नहीं हैं? तो हैप्पीनेस की जहां तक बात करें तो कुछ पर्सनालिटी कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ में हैप्पीनेस कनेक्टेड होती है और ये इनबिल्ट होते हैं लोगों में। लेकिन फिर भी कुछ प्रयासों के साथ में हैप्पीनेस तक पहुंचा जा सकता है, उस एटीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है। और उस प्रयासों में से एक प्रयास की हम बात कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं डायरी ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की डायरी। डायरी राइटिंग बहुत सारे लोग करते हैं और सबके अलग अलग तरीके हैं डायरी लिखने के। कुछ लोग सुबह उठने से लगा के रात को सोने तक दिन भर में जो जो किया वो सब कुछ डायरी में लिखते हैं। कुछ लोग दिन भर में हुई घटनाओं को डायरी में लिखते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डायरी ऑफ हैप्पीनेस की। और कैसे इसको लिखा जा सकता है? तो बड़ी आसान सी चीज है कि दिन भर में सुबह उठने से लगा के रात को सोने तक, दिन भर में आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे आपको खुशी मिली हो, तो वो चीज आपको डायरी में लिखनी है। आप सिर्फ पॉइंट्स में लिखना चाहें तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इस डायरी को लिखने में। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो 10 मिनट। इसे आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं या फिर चाहें तो सुबह उठने के बाद कर सकते हैं। तो डायरी ऑफ हैप्पीनेस में क्या लिखना है? वो चीजें जिससे दिन भर में आपको खुशी मिली हो। और ये कोई बहुत बड़ी चीज हो ये जरूरी नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है। मान लो किसी ने आपको गिफ्ट दिया, छोटा या बड़ा, जिससे आपको खुशी मिली, आपने उसको डायरी में नोट कर दिया। किसी ने आपकी तारीफ की,
आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, आपको अच्छा लगा, उस चीज़ को आप डायरी में लिख सकते हैं। फैमिली में जब आप फैमिली मेंबर्स के साथ हो और किसी बात पर आपको खुशी मिली हो, फैमिली मेंबर्स ने आपके लिए कुछ किया या फिर आपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ किया, घर में छोटे बच्चे की मुस्कान देखी या बच्चों के साथ खेले, उससे आपको खुशी मिली, वो चीज़ भी आप लिख सकते हैं। नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, ठीक है, प्रकृति में आपने मान लो कुछ अच्छी चीज़ देखी, पेड़ पौधे, हरियाली, कोई सुंदर सा फूल देखा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में तरह तरह के रंग देखे, बादलों के तरह तरह के आकार देखे, मौसम आपको अच्छा लगा, सुबह आप उठे, तो वो चीज़ें आप डायरी में लिख सकते हैं। फूड, आपने कुछ अच्छा खाया या बनाया जिससे आपको खुशी मिली, वो चीज़ आप डायरी में लिख सकते हैं। म्यूज़िक, आपने कोई अच्छा सा गाना सुना या फिर गाना गाया या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाया, वो चीज़ भी लिखी जा सकती है। रीडिंग्स, कुछ अच्छा आपने पढ़ा, चाहे कि आपने कोई बुक पढ़ी हो या फिर कोई न्यूज़ पढ़ी हो, कोई मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा हो, सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर कोई अच्छा सा मैसेज पढ़ा, जोक पढ़ा जिससे आपको खुशी मिली, वो चीज़ डायरी में लिखी जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप हैप्पीनेस डायरी में लिख सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब डायरी लिखने बैठते हैं, हम लोग स्टूडेंट से भी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो कुछ दिमाग में आता ही नहीं कि ऐसी क्या चीज़ हुई है पिछले 24 घंटे में जिससे हमको खुशी मिली हो। हालांकि ये संभव नहीं है कि दिन भर में व्यक्ति किसी भी बात पर खुश ना हुआ हो, यदि कोई बहुत बड़ी मानसिक बीमारी नहीं है तो। लेकिन फिर भी क्यों जब हम डायरी लिखने बैठते हैं तो हमको चीज़ें याद नहीं आती, क्योंकि हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। माइंड की कुछ टेंडेंसीज होती हैं, कुछ कॉग्निटिव एरर्स होते हैं, आपके विचारों की कुछ त्रुटियां, जिसमें एक हम कहते हैं मिनिमाइजेशन और दूसरा कहते हैं मैग्निफिकेशन। मिनिमाइजेशन यानी अच्छी चीज़ों को भी आप छोटा करके देखते हैं, और मैग्निफिकेशन यानी कि कोई छोटी सी निगेटिव चीज़ हुई तो उसको बहुत बड़ा करके देखते हैं। तो जब ये टेंडेंसीज होती है तो आपको अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, भले ही वो लाइफ में हो रही हो। ओशो एक कहानी सुनाते हैं चंपक लाल की, कि चंपक लाल के सेब के बगीचे थे और चंपक लाल के साथ हर साल ऐसा होता था कि उनकी सेब की फसल सड़ जाती थी। चंपक लाल बड़े दुखी होते, फिर दुखी होकर चंपक लाल वो सड़े सेब अपनी भैंसों को खिला देते थे। एक साल ऐसा हुआ कि चंपक लाल की सेब की फसल बहुत अच्छी हुई, तो गांव वाले चंपक लाल को बधाई देने पहुंचे, ये सोचकर कि चंपक लाल तो बड़ा खुश होगा। लेकिन चंपक लाल सिर पे हाथ दे के बड़ा दुखी मन से बैठा था। तो गांव वालों ने पूछा कि चंपक लाल, हम तो ये सोचकर आए थे कि तुम बड़े खुश होगे, लेकिन तुम तो दुखी नजर आ रहे हो, क्या बात है? इस बार तो तुम्हारी सेब की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। तो चंपक लाल ने कहा कि हाँ, सेब की फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन मैं दुखी इसलिए हूं कि अपनी भैंसों को सड़े सेब नहीं खिला पाऊंगा। तो इस व्यक्ति का फोकस देखिए कि सेब की फसल अच्छी हुई है, ये बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन उसकी टेंडेंसी ऐसी बन गई है कि उसको सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं। तो इस टेंडेंसी को ब्रेक किया जा सकता है डायरी ऑफ हैप्पीनेस के थ्रू। ये डायरी आपके फोकस को चेंज करती है। जैसे जैसे आप डायरी लिखने लगेंगे, हो सकता है शुरुआत में चीज़ें आपको आसानी से याद ना आए कि क्या हम डायरी में लिखें, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा फोर्स माइंड में जनरेट होता है कि आपका माइंड अब दिन भर में उन चीज़ों पर ध्यान देता है जिनसे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि डायरी में रात में लिखना है। और इस तरीके से मन खुशियों को ढूंढने लगता है, और मन जिस चीज़ को ढूंढना चाहता है उस चीज़ को ढूंढ लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है।
तो डायरी ऑफ हैप्पीनेस आपके एटीट्यूड को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके फोकस को चेंज कर सकती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और जब आप हर चीज़ में खुशी देखने लग जाएं तो जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। थैंक यू।